नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति राव व्लॉग्स। तो आज हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा एयरपोर्ट एंट्री गेट से लेके फ्लाइट में बैठने तक का अपना सारा रियल टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ। तो अगर बात करें एयरपोर्ट एंट्री के लिए तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ दो डॉक्यूमेंट चाहिए। एक है आपका टिकट जो आपने ऑनलाइन बुक किया होगा, वो आप अपने फ़ोन में भी दिखा सकते हैं। पर दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपको ओरिजिनल ही कैरी करना है। वो है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ हमेशा ओरिजिनल कैरी कीजिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। फ़ोन में अगर आप अपनी आईडी प्रूफ यहाँ पर शो करने की कोशिश करेंगे एयरपोर्ट एंट्री के लिए तो आई एम टेलिंग यू, आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली है। बाकी आज देखिए, एयरपोर्ट एंट्री के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डिजी यात्रा ऐप और ये पूरा जो सेक्शन है ये डिजी यात्रा ऐप जो यूज़ कर रहे हैं उन पैसेंजर्स के लिए है। और करना क्या होता है आप देख सकते हैं, इस पैसेंजर ने अपने फ़ोन में एक क्यूआर कोड यहाँ स्कैन किया, सामने जो स्क्रीन लगी हुई है उसमें उनकी एक पिक्चर क्लिक हुई और उनको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल गई। मैं भी यहाँ पर सेम प्रोसेस करूँगा। अपने फ़ोन में क्यूआर कोड मैंने भी यहाँ पर स्कैन किया, सामने मेरी स्क्रीन में पिक्चर क्लिक हुई और मुझे एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल गई। सीरियसली दोस्तों, ये डिजी यात्रा ऐप एक्चुअली में अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो एयरपोर्ट ट्रैवल है उसको बहुत ज़्यादा इजी, लेस टाइम कंज्यूमिंग बना देती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो आप भी एक बार डिजी यात्रा ऐप को यूज़ करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस फ़ील होगा। बाकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए तो प्रोसेस वो पुराने वाला ही है कि आपको पासपोर्ट और आपको ऑनलाइन टिकट दिखाना होगा। डिजी यात्रा ऐप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए नहीं चलता। बाकी एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद ऐसा कुछ आपको व्यू देखने को मिलेगा। आपको अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर्स मिलेंगे। आप जिस भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं वो आपको काउंटर्स ढूंढने हैं, यहाँ मिल जाएंगे, ईजिली मिल सकता है। आप पूछ सकते हैं किसी भी एयरपोर्ट स्टाफ से। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली टू भुवनेश्वर बाय विस्तारा एयरलाइन। सो यहाँ पर राइट साइड में है हमारे विस्तारा एयरलाइन के काउंटर्स। बाकी देखिए, मैंने ऑनलाइन वेब चेक इन करने के बाद अपना बोर्डिंग पास पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, मेरे फ़ोन में है। मैं उसी को यूज़ कर सकता हूँ अपने पूरे इनफैक्ट फ़्लाइट में बैठने तक। लेकिन आप लोगों के लिए एक रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए मैं अभी यहाँ पर अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करूँगा, हार्ड कॉपी। और साथ के साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ जिससे आपके हज़ारों रुपये बच सकते हैं। वो है, अगर आपके पास बड़े बैग्स हैं जिनका आप बैगेज चेकिंग कराने वाले हो, वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज में कहूँ, जो आप एयरलाइन को सबमिट करते हो। यहाँ पर देखिए, जैसे लेफ़्ट साइड में रखा हुआ एक बेल्ट के ऊपर एक बैग पैसेंजर ने, अगर आप इन बैग्स को सबमिट करते हो एयरलाइन को अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करते वक्त, तो आपके बड़े बैग का वेट, अगर डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो तो 15 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट में अक्रॉस सारी एयरलाइंस सिर्फ 15 केजी ही अलाउ करती हैं। और आप जैसे ही अपने बड़े बैग्स को यहाँ पर राइट साइड में जो ब्लैक बेल्ट दी हुआ है इस पर रखते हैं, स्टाफ को आपके बड़े बैग का एग्जैक्ट वेट पता चल जाता है। बाकी मैं अपना बोर्डिंग पास यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। आई जस्ट नीड अ बोर्डिंग पास। हार्ड कॉपी चाहिए, फ़ोन में नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। तो फाइनली दोस्तों, बोर्डिंग पास मिल चुका है और इनफैक्ट एयरलाइन के स्टाफ ने मुझे यही कहा कि आपके पास बोर्डिंग पास पहले से ही है अपने फ़ोन में, क्योंकि मैंने वही जो ऑनलाइन डाउनलोड किया था मैंने वही उनको शो किया, तो मैं उसको भी यूज़ कर सकता। बट खैर, आप लोगों के एक्सपीरियंस के लिए मैंने हार्ड कॉपी बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है या आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद, वो है सिक्योरिटी चेक इन। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो डोमेस्टिक का सिक्योरिटी चेक इन अलग है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का इंटरनेशनल जो ट्रैवल कर रहा है उनका सिक्योरिटी चेक इन अलग है, क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रैवल करता है उनका पहले इमिग्रेशन होता है, उनके वीज़ा चेक होते हैं और उसके बाद उनका सिक्योरिटी चेक इन होता है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक इन, बट ये है एक्चुअली वीआईपी और जो स्टाफ होता है उनके लिए। उसके नेक्स्ट में है डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेक इन। और अभी हम सिक्योरिटी चेक इन की तरफ जाएंगे। बाकी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि विस्तारा भी हम गए थे, वैसे विस्तारा और एयर इंडिया मर्ज हो चुका है, तो बैक साइड में ही है विस्तारा एयरलाइन के एयर इंडिया के काउंटर्स, लेफ़्ट और राइट। और अगर आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कुछ भी ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके आके अपना बोर्डिंग पास और अपने बड़े बैग्स को
ड्रॉप कर सकते हैं। एंड आई कैन टेल यू दिस थिंग इन राइटिंग केस, जितने भी पैसेंजर्स हैं सब इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बैग्स सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ही अलाउड है। मतलब इतने बड़े बैग्स का जो वेट है, मतलब क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट में अराउंड 30-35 केजी तक आपके बड़े बैग्स का वेट अलाउड होता है पर पैसेंजर। बाकी डोमेस्टिक में तो 15 केजी ही है, और 15 केजी से ज़्यादा होता है तो फिर तो पैसे देने पड़ते हैं। इनफैक्ट मैंने भी दिए थे कुछ साल पहले, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हैंड बैग जैसे मेरे पास है, बाकी पैसेंजर्स के पास है, इन बैग का वेट जो होता है ना, वो आप 10-15 केजी तक ईजिली कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये जो हैंड बैग होता है जिसको आप फ़्लाइट के अंदर लेके जाते हो, इनका एक्चुअली में वेट चेक नहीं होता है। बाकी अब यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन एंटर होने से पहले यहाँ पर जो स्क्रीन लगी हुई है, इस पर मेरी एक पिक्चर क्लिक होगी अभी, और मुझे एंट्री मिल चुकी है सिक्योरिटी चेक इन एरिया में। देख सकते हैं सारे पैसेंजर अपने सिक्योरिटी चेक इन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो भी हैंड बैग है, आपने अगर वॉच पहना है, बेल्ट पहना है, कोई भी मेटल की चीज़ आपकी पॉकेट में है, आपका वॉलेट, आपने अगर कोई आपकी जेब में फ़ोन है, तो वो सारी चीज़ें आपको ट्रे में रखनी होती हैं। अगर आपके पास हैंड बैग है और हैंड बैग में लैपटॉप है, लैपटॉप का चार्जर है, पावर बैंक है, तो भैया वो सारा सामान आपको निकाल के इन ट्रे में रखना होगा। वो स्कैन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मॉल में एंटर करते हैं, आपके बैग चेक होते हैं, यहाँ पर बहुत डिटेल तरीके से आपकी चेकिंग होती है। नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है, तो फटाफट सिक्योरिटी चेक इन कराते हैं और फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे। एंड फाइनली दोस्तों, अपना सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है, तो अब हमें जाना है अपने बोर्डिंग गेट नंबर 41 के पास, जहां से आज हमारा सफ़र शुरू होगा दिल्ली टू भुवनेश्वर का। और आपका बोर्डिंग गेट नंबर कौन सा है, आपको कहां जाना है, ये प्रॉपर आपके बोर्डिंग पास पे मेंशन होता है। आप अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करते वक्त पूछ सकते हैं एयरलाइन के स्टाफ से कि अब मुझे कहाँ जाना है, तो आपको बता देंगे। सिक्योरिटी चेक इन कराइए और उसके बाद आपको जाना है अपने गेट नंबर के पास जो आपके पास मेंशन होता है। बाकी आपको प्रॉपर एयरपोर्ट पे साइन दिया होगा कि कौन सा बोर्डिंग गेट किस साइड है। जैसे यहाँ पर राइट साइड में देखिए, बोर्डिंग गेट नंबर 27 to 62 आपको लेफ़्ट जाना है, ठीक है। और अभी मैं बोर्डिंग गेट नंबर 41 जो मेरा बोर्डिंग गेट नंबर है, उसके पास जाने से पहले मैं आपको एयरपोर्ट का पूरा टूर कराने वाला हूँ, और साथ के साथ आपको लेके चलूँगा लाउंज और फूड कोर्ट भी, कि आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो टर्मिनल 3 डोमेस्टिक एयर जो हमारा जो डिपार्चर है। और ऐसा कुछ है व्यू, बहुत सारे आपको स्टोर्स मिलेंगे, ड्यूटी फ्री स्टोर्स होते हैं, यहाँ से आप जो चाहे ख़रीद सकते हो। मतलब थोड़ा सा सस्ता मिलता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, थोड़ा सा ड्यूटी फ्री टैक्सेस थोड़े से कम होते हैं। करेक्ट मी अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो जहाँ तक मुझे पता है ये ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, थोड़ी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एयरलाइन का स्टाफ एक व्हीलचेयर पे एक पैसेंजर को लेके जा रहा है। इनफैक्ट अक्रॉस इंडिया जितने भी एयरपोर्ट है वहाँ पर व्हीलचेयर की सर्विसेज मिलती हैं। यहाँ टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट पे भी आपको व्हीलचेयर की सर्विसेज मिलेंगी, चाहे आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। आप जब बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं तो अपनी एयरलाइन को बता सकते हैं कि आपको व्हीलचेयर चाहिए, तो वो आपको एक प्रॉपर एक एम्प्लॉई असाइन करेंगे जो आपको बोर्डिंग पास जब आप कलेक्ट करते हैं वहाँ से लेके आप फ्लाइट में जब तक बैठते हैं वो आपको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। और आप आई थिंक इनको कुछ पे नहीं करते हो। एयरलाइन को कुछ पे करना होता है या नहीं होता है उसका मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अगर हेल्प होती है तो आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पर फूड कोर्ट है, मैकडॉनल्ड्स आप देखेंगे, KFC देखेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर लाउंज भी है। इनफैक्ट 2 लाउंज हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है जिस पे लाउंज एक्सेस है। इनफैक्ट अब तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स आ गए हैं जो क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं जिन पे लाउंज एक्सेस है, तो आप वहाँ पर लाउंज में जाएंगे, खाना पीना करेंगे और सिर्फ आप पे करेंगे 2 रुपये। ऑनेस्टली सिर्फ 2 रुपये में आप कम से कम 3-3.5 घंटे चिल कर सकते हैं लाउंज में। बाकी ये है फूड कोर्ट, यहाँ पर हमारे साइड में राइट साइड में था मैकडॉनल्ड्स, ये है KFC, सामने पिज़्ज़ा हट भी मिलेगा, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी है। प्रॉपर लेफ़्ट साइड में आपको सिटिंग भी दी हुई है। दिल्ली टर्मिनल 3 बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर बहुत वॉक करनी पड़ती है। और मैं एक्चुअली एक डाउट है, एक कंसर्न है मेरा, एक मतलब मेरे को इसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। और हेल्प ये आपको करना है कि मैं एक्चुअली एक इंटरनेशनल ट्रिप सोच रहा हूँ, और 2 डेस्टिनेशन में डिसाइड किया, एक है थाईलैंड और एक है अपना दुबई। मैं थोड़ा इंक्लाइंड हूँ, और मतलब मेरी प्रेफरेंस है दुबई। और एजेंडा यही होगा कि एयरपोर्ट एंट्री से लेके
दुबई पहुंचने तक सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, पूरा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करेंगे और इस चैनल पे व्लॉग बना के शेयर करेंगे आप लोगों के लिए। तो आप कमेंट्स कीजिए आपको क्या प्रेफरेंस रहेगा। बाकी ये है पहला लाउंज, यहाँ पर आप जा सकते हैं अगर आपके पास लाउंज एक्सेस है, मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है। और अगर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि ये ऑक्यूपाइड हो सकता है, फुल हो सकता है, तो एक बैक साइड में भी लाउंज है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो 2 लाउंजेस हैं, आप कोई भी लाउंज को अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर अगर आपके पास टाइम है कम से कम 2 ढाई 3 घंटे आपकी बोर्डिंग में, तो आप और लाउंज एक्सेस है तो यहाँ ज़रूर आइएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और यू जस्ट पे 2 रुपीज़, 2 रुपये आपको पे करना है और आप ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे खाना पीना कॉफ़ी जो आपको करना है वो सब मिलता है। सिर्फ एल्कोहल अलाउड नहीं होता है डोमेस्टिक लाउंजेस में, इंटरनेशनल में होता है। तो अगर हम भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं प्रिटी सून, तो लाउंज जाएंगे और वहाँ पर वो सारा एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि दुबई या थाईलैंड, वेयर शुड आई ट्रैवल। तो बाकी ये सारा एरिया फूड कोर्ट है। अब हम चलते हैं अपना बोर्डिंग गेट नंबर 41 की तरफ, क्योंकि हमारा बोर्डिंग अब थोड़े टाइम में स्टार्ट होने वाला है। और एक चीज़ और, अगर दोस्तों आप फ़र्स्ट टाइम व्यूअर हैं, हमारे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं इस चैनल का एजेंडा मोटिव आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि देखिए, मैं इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ एयरपोर्ट, जितने भी अक्रॉस इंडिया एयरपोर्ट्स है, उन सब एयरपोर्ट्स का प्रॉपर एक वीडियो एयरपोर्ट एंट्री से लेके फ़्लाइट में बैठने तक का रिकॉर्ड करके मैं शेयर करता हूँ, ताकि आपको घर बैठे ही आपको पूरा एक्सपीरियंस मिल पाए, आपको चीज़ों के बारे में पता चल पाए। अगर आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं तो आपको किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है और किन चीज़ों, मतलब कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और बिकॉज़ होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर चेक इन बैग का वेट अगर 15 केजी से ज़्यादा होता है तो आप ऑलमोस्ट 500 से 700 रुपये पर केजी के हिसाब से एयरलाइन को पे करेंगे। ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में एजेंडा यही है कि आपका जो एयरपोर्ट ट्रैवल है वो इजी हो पाए, आप घर बैठे ही अक्रॉस इंडिया सबसे बिज़ी 50 एयरपोर्ट्स हैं, हम ऑलमोस्ट 2025 कवर कर चुके हैं। बाकी की 2025 कमिंग मंथ्स में फॉर श्योर कवर करेंगे आप लोगों के लिए। और बाकी इन पर्टिकुलर आप चाहते हैं किसी सिटी आके उस एयरपोर्ट का मैं व्लॉग बना के इस चैनल पे शेयर करूं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे एक राठौड़ साहब हैं, जो आई थिंक उन्होंने मुझे भी रिसेंटली ही मैसेज किया था। मिलन राठौड़ साहब हैं, जो उन्होंने मुझे मतलब बोला है कि मैं राजकोट आके व्लॉग शेयर करूं। तो मिलन भाई, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी राजकोट आके व्लॉग रिकॉर्ड करके शेयर करूंगा। बाकी अभी हमारा जो बोर्डिंग गेट है, जैसे मैंने बताया था 41, और यहाँ पर आपको प्रॉपर साइन दिखाई देगा। 27 to 36 राइट है और 37 to 62 लेफ़्ट है। तो आपका बोर्डिंग गेट जो भी है उस अकॉर्डिंग आपको राइट या लेफ़्ट जाना होगा। तो हमारा तो 41 है तो हमें लेफ़्ट साइड जाना है। तो राइट साइड में भी बोर्डिंग गेट है 27 to 36 और लेफ़्ट साइड में भी बोर्डिंग गेट है। और ऐसे आपको स्टोर्स भी मिल जाएंगे। और ये जो ब्लू जो एक बॉक्स है, ये है इन्फॉर्मेशन डेस्क, और ये एयरपोर्ट की तरफ से कुछ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर डिप्लॉय किया होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन होता है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। बाकी जैसे यहाँ पर साइन दिया हुआ है 37 to 62, आपको स्ट्रेट वॉक करना है। आपको आपके बोर्डिंग गेट राइट या लेफ़्ट में आपको दिखाई देंगे, मेजॉरिटी राइट साइड में ही होंगे। और मैं इस वीडियो में कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं जो बहुत दिल से मुझे बहुत टाइम से सपोर्ट करते आ रहे हैं। एक हैं रमेश जी, ही इज़ बीन सपोर्टिंग मी फ्रॉम आई थिंक गुड ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स। वो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच रमेश जी। और एक और हमारे व्यूअर हैं, उनका जो चैनल का नाम है वो है वर्ल्ड के नंबर 1 से ऐसे कुछ। आपका भी दिल से बहुत थैंक यू सो मच। और हमारे एक और व्यूअर हैं संग्राम चवन जी, वो भी बहुत दिल से, मतलब पूरे दिल से पूरे सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो बाकी आप लोग भी हैं, मतलब इट जस्ट कि वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग का शेयर करने का एजेंडा यही है कि आपको घर बैठे या अक्रॉस में जितने भी एयरपोर्ट है, और एक दिन हो सकता है कि शायद अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करके जितने भी एयरपोर्ट का जितना भी व्यू है आप तक लाया जा सके, और पूरा वो एक्सपीरियंस। और आई एम श्योर कभी ना कभी कुछ गलतियां भी होंगी, तो वो गलतियों के बारे में भी आपको पता चलेगा कि आप लोग ऐसी गलतियां ना करें। और एक चीज़ है कि अगर डिजी यात्रा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बस एयरपोर्ट के लिए आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, हार्ड कॉपी।
और ऑनलाइन टिकट जो आपने एयरपोर्ट के एंट्री के टाइम पे शो करना होता है, उसके बाद तो आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। और टिकट बुक करते वक्त आपका जो एग्जैक्ट नेम है वो ही मेंशन कीजिए। अगर आपका नेम मिसमैच होता है कि ऑनलाइन टिकट पे अलग नाम है, आपके आईडी प्रूफ पे अलग नाम है, तब भी आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते वक्त दिक्कत आने वाली है, परेशानी आने वाली है। और जब भी अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो 3-4 एप्लीकेशंस को चेक कीजिए, मेक माई ट्रिप, स्काई स्कैनर, और मैं तो इंडिगो एयरलाइन की खुद की जो वो है वेबसाइट है, मैं वहाँ से टिकट मेजॉरिटी बुक करता हूँ। थोड़ा सस्ता रहता है क्योंकि मेक माई ट्रिप क्या है ना, एक थर्ड पार्टी ऐप है, वो अपने खुद के चार्जेस प्लेटफॉर्म के लेती हैं। वो 200 रुपये प्लेटफॉर्म का लेती है। मतलब जो टिकट दिल्ली टू भुवनेश्वर का फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये का इंडिगो की ऐप पे आएगा, तो वो 50 to 100 मेक माई ट्रिप पे आएगा। तो ऐसे आप हमेशा क्या कहते हैं, कंपेयर ज़रूर कीजिए। आपका जो भी ट्रैवल का प्लान है उससे कम से कम 20 से 25 या 1 महीने पहले अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको सस्ता प्राइस मिलेगा। एयरपोर्ट हमेशा 2.5 से 3 घंटा पहले आइए। मैं हमेशा 2.5 या 3 आवर्स पहले हमेशा एयरपोर्ट पहुंच जाता हूं। एयरपोर्ट पहुंच के वेट करना फिर भी एक आसान है, लेकिन फ्लाइट का मिस हो जाना, क्योंकि आप घर से लेट निकले, ट्रैफिक में फंस गए, वो ट्रबल, वो सरदर्दी नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, मेरा पर्सनल एडवाइस है। बाकी हम अपने बोर्डिंग गेट नंबर 41 पहुंच चुके हैं और यहाँ सारे आप देख सकते हैं प्रॉपर सिटिंग दी हुई है, सब पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। हमारा बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। बहुत वॉक कर ली है और फिर जैसे ही अपना बोर्डिंग स्टार्ट होगा फिर वहाँ से कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। एंड फाइनली कॉल आ चुकी है, हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो सब पैसेंजर्स लाइन में लग चुके हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा वॉक करना है और हम फ़्लाइट के अंदर एंटर कर जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ फॉर श्योर मुझे कमेंट कीजिए। कुछ मेरे इनसे मिस इन्फॉर्मेशन है तो मुझे करेक्ट कीजिए। और जो मैंने आपसे एडवाइस मांगा है दुबई या थाईलैंड, मेरा मेरा वो है इंक्लाइन है कि मैं दुबई ट्रैवल करना चाहूँगा और वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बाकी अगर आपकी तरफ से कुछ इनपुट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, बोर्डिंग पास बहुत संभाल के रखिए क्योंकि यहाँ पर भी आपका बोर्डिंग पास चेक होने वाला है। आपका धन्यवाद। अब हम रॉ नंबर्स 15 से 29 तक के साथ यात्रियों को द्वार संख्या 41 पर बोर्डिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। अन्य सभी भुवनेश्वर को जाने वाले यात्रियों को से अनुरोध है कि वे कुछ समय के लिए बैठे रहें। कृपया निरीक्षण के लिए अपना बोर्डिंग कार्ड को निरीक्षण के लिए तैयार रखें। विस्तारा की ओर से हम आपकी सुखद उड़ान की कामना करते हैं। एंड फाइनली हम बस थोड़ी ही देर में एंटर करने वाले हैं अपनी फ़्लाइट में, दिल्ली टू भुवनेश्वर विस्तारा एयरलाइंस, एयर इंडिया विस्तारा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ चीज़ नहीं पसंद आती तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपका बोर्डिंग पास चेक होता है। एंड फाइनली हम एंटर कर चुके हैं। ये है विस्तारा और ये जो आगे की 4 सीट्स हैं ये हैं बिज़नेस क्लास। विस्तारा एयरलाइन की बिज़नेस क्लास, एयर इंडिया विस्तारा की बिज़नेस क्लास सीट्स ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर मैंने दिल्ली टू भुवनेश्वर पे किया होगा कुछ 5,500-6 हज़ार रुपये, तो इनकी कॉस्ट होगी कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये इन सीट्स की। और ये सेक्शन है अपना प्रीमियम इकनॉमी। बाकी आप 3x3 की सिटिंग है, ऊपर बैग रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, आप अपने बैग्स कहीं पर भी रख सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो अगर आपके पास ऑप्शन है एयर इंडिया या इंडिगो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ट्रैवल विद इंडिगो। फ़्लाइट कैंसिलेशन और फ़्लाइट डिले बहुत कम होता है। इन माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट गुड कितनी 40-45 फ़्लाइट जो मैंने ली हैं इस साल, इंडिगो से मेजॉरिटी थी, तो वो उसमें चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। और एयर इंडिया में फ़्लाइट डिले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, तो मैं अवॉइड करता हूँ ऑनेस्टली।
बाकी आप भी, मैं बस अपनी सीट पे बैठने वाला हूँ, ऐसा कुछ है व्यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 29। बाकी ये वाली है अपनी सीट और अब आप बैठ चुके हैं अपनी सीट पे। यहाँ पर दिया हुआ है फ़ोन चार्जर, USB चार्जर। यहाँ मैंने फ़ोन में अपना मूवी देख रहा था बैठ के। और ऐसा कुछ है व्यू। एक्चुअली खाना पीना सर्व हो रहा है। विस्तारा में सिर्फ खाना मिलता है जो फ़्लाइट की टिकट होती है ना, उस प्राइस में होता है। और बाकी इंडिगो में आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको ख़रीदना पड़ता है खाना। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मीनवाइल आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।